आज मेरे शादी को 18 साल हो गए, लेकिन लौंडियाबाजी करना मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है। मैं कितना बेहतर पिता हूँ कि मेरे बच्चों को पता है, मैं कितना बेहतर पति हूँ मेरी पत्नी को पता है। हाँ हाँ, बिहार के ट्रेंडिंग स्टार वाले भैया, हमें बिल्कुल पता है। ये देखिए, पवन भैया जब बॉलीवुड में सुपर डुपर हिट सॉन्ग गाते हैं तो इनका स्टेटमेंट आता है कि बॉलीवुड वाले पवन जी को यूज कर रहे हैं। और अब जब बॉलीवुड की लड़की आपके पर मुंह पे पैर रख करके वर्कआउट कर रही है, तब ना बोलना है कुछ। ओ सॉरी, बोला तो है। जिम का ट्रेनिंग करते हुए वीडियो डाला, सबने देखा होगा। अरे हाँ हाँ, सबने देखा है, सबको पता है कि आप बिना कंट्रोवर्सी किए, बिना गंदगी किए अपना कोई गाना नहीं चला सकते हैं। बात तो सही है। इसीलिए आप आकांक्षा पूरी के साथ इस हरकत पे उतर आए हैं और आगे इसके भी ऊपर जाएंगे, ये भी हमको पता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सबको लगता है कि बहुत अश्लील है। नहीं नहीं भैया, बिल्कुल भी असली नहीं लगा। हमें तो लगा महामृत्युंजय जब का पूजा कर रहे हो, वही हवन में बैठे हो आप। ये ऑडियंस पागल है, इसको इग्नोर करो। मतलब बिग बॉस से निकली हुई एक लड़की ने पहली बार बर्थडे में क्या बुला लिया, भैया जी ने पूरा मोहल्ला महका दिया। साला हर गाने में वही, रील में वही, पिक्चर में वही, फोटो में वही, जिम में वही। अब तुम्हारी रियल जिंदगी में तुम्हारी एक बीवी और 2 बच्चे भी हैं, जिनका हरदम गुणगान गाते फिरते हो कि मेरी एक बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक बीवी है। उनके बारे में तो सोच लो, उन दोनों बच्चों पर क्या असर पड़ेगा ये रील देखेंगे तो। और हमें इससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें इससे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इनको कंपेयर अपने आप को पवन भैया से करना होता है। मतलब ये सब देखने के बाद मुझे एक ही गाना याद आता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। शाबाश बेटा।